The suicide of a young student has become a political controversy. He is from the Dalit community and the parents are now alleging caste discrimination on the campus. The story from Chennai, where the family of Fatima is meeting the DGP, a student at IIT Madras who committed suicide. Tragic news that's coming in right now from Chennai, from IIT Madras in the campus, where another student has allegedly died by suicide. Breaking news that is coming in from Rajasthan's Kota. There's another shocker from Kota. An 18-year-old girl, an aspirant, a NEET aspirant student has killed herself. Different campuses, different problems, and in India's IIT Madras, student suicides have become a big problem. 29 जनवरी दिन सोमवार निहारिका सोलंकी जो कि सुसाइड कर लेती है। इसके फादर बैंक में गार्ड की नौकरी करते हैं और ये इस साल का दूसरा सुसाइड केस कोटा में देखने को मिला था। इससे पहले 23 जनवरी को एक केसेस देखने को मिला था। मोहम्मद जेदी जो कि मेडिकल का स्टूडेंट था वहाँ और काफ़ी ही रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था और वो भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है 23 जनवरी को। ये पहला केस इस साल का था और दूसरा केस 29 जनवरी को देखा गया। वैसे ये दो केस इस साल में है। इससे पिछले वर्ष में 29 सुसाइड केस देखने को मिला था कोटा, जो कि सबसे हाईएस्ट केसेस पाया गया था कोटा के अंदर। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच में 35,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। इसमें सबसे ज्यादा 2021 में केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जो कि 25 साल में सबसे ज्यादा केसेस सुसाइड का आया था। 1995 से लेकर 2019 के बीच में अबाउट 1.7 लाख स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और इसके बाद से 2021 में लगभग 13,000 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया। वहीं 2020 में 12,526 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया था, जिसमें 4.5% की बढ़ोतरी होकर 2021 में 13,000 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया। और ये सब केसेस 2011 से 2021 के बीच में 70% राइजेस हुए हैं। ये ऐसे स्टूडेंट की केसेस हैं जो कि एस्पिरेंट ही नहीं बल्कि स्टूडेंट भी थे किसी रेप्यूटेड कॉलेज या बड़े इंस्टीट्यूट के। वहीं 29 जनवरी 2023 में एक केसेस आया था कोटा में ही रंजीत सिंह का, जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। उसके फादर रतिभान सिंह का ये कहना था कि अब अगर वहाँ पे चले ही गए हो तो 1 साल रुक कर तैयारी ही कर। लेकिन वहीं पे रंजीत सिंह का ये कहना था कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। सो क्या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही प्रॉब्लम है इसका, या फिर एजुकेशन सिस्टम में ही ऐसा पॉलिसी है जिस वजह से इतने सारे सुसाइड केसेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो कई केसेस भी देखने को मिले थे, लेकिन कुछ ऐसे मोस्ट केसेस हैं जो कि काफी ज्यादा न्यूज में दिखाया गया। जनवरी 2023 में IIM रांची के भी ऐसे केसेस देखने को मिला था। शिवम पांडे जो कि वाराणसी का निवासी था, वो भी सुसाइड कर लेता है। हालांकि IIM काफी रेप्यूटेड कॉलेज है और उसके काफी अच्छे रैंक लाकर एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कॉलेज मिलता है। वैसे इस केस का कंक्लूजन ये भी नहीं पता चल पाया कि एक्चुअली में सुसाइड था या फिर बाई मर्डर, क्योंकि काफी बार न्यूज में ये दिखाया गया कि उसके हाथ बंधे हुए थे। ये हो सकता है कि शायद मर्डर भी हो। एक और केस IIT बॉम्बे का था। फरवरी 2023 में दर्शन सोलंकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। एक और केस IIT मद्रास का 2019 में देखा गया था। फतिमा लतीफ जो कि मास्टर प्रोग्राम कर रही थी ह्यूमैनिटी एंड डेवलपमेंट में और उसे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड कर लेती है। 2018 से 23 के बीच में 61 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया था, जो कि काफी ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले थे। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले थे। इसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो जो अभी एस्पिरेंट के तौर पे जितने लोग सुसाइड केसेस मिल रहा है, उसमें कई मेन फैक्टर हो सकते हैं। पेरेंट्सल प्रेशर, पेरेंट्स के द्वारा दिया गया प्रेशर, जिस वजह से काफी स्टूडेंट इसलिए सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पीछे काफी ज्यादा खर्च हो जाता है। लोग कोटा को सुसाइडल कैपिटल ऑफ कंट्री भी बोलते हैं। कोटा में ज्यादातर सुसाइड के केसेस देखने को मिलता है स्टूडेंट की बात हो तो। और इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री के नेट वर्थ की बात हो 2023 में तो 58,000 करोड़ का था, जो कि हमारे कंट्री के GDP में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आने वाले साल में और भी ज्यादा बढ़ेगा। कैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 1800 बिलियन के ऊपर क्रॉस कर जाएगा इसका नेटवर्क। हालांकि कोचिंग इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट होने के पीछे का कारण ये है कि ही ज्यादा हाई फीस अवेलेबल होते हैं, जिससे स्टूडेंट को मंथली वाइज नहीं, उसे डायरेक्टली वन टाइम फुल पेमेंट कर दिया जाता है या EMI सिस्टम बेस्ड पेमेंट होता है, जिससे कि लोन जिस बैंक के थ्रू अप्रूव होता है वहां से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते जाता है। इंडिया में टोटल IIT की सीट लगभग
17,300 के आसपास है 23 IIT इंस्टीट्यूट को मिला ले। लेकिन उसमें जो एस्पिरेंट है, जितने एप्लीकेशन है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास चले जाते हैं। वहीं पे अगर नीट की बात हो तो 272 MBBS कॉलेज अवेलेबल है जो गवर्नमेंट के अंदर है। अप्रोक्सीमेटली उसमें 41,300 के आसपास सीट खाली रहते हैं, यानी कि 20 लाख ऐसे एप्लीकेशन जो कि नीट फॉर्म में भरा जाता है और उसमें से सिर्फ 41,300 लोगों का सिलेक्शन होता है। हो सकता है कि ये नंबर ऑफ सीट्स डिपेंड करे कितने सारे खाली बच जाते हैं उसके मुताबिक। मेनली इस पे काफी कंपटीशन का है। वैसे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि स्टूडेंट को रैंक के बेसिस पे कॉलेज दिया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज उसी को मिलता है जिसका सबसे ज़्यादा रैंक अच्छा हो या सबसे बढ़िया नंबर, बट उससे नीचे जितने भी रैंक होते हैं उस मुताबिक प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए कि एक अगर स्टूडेंट की मिनिमम अगर फीस बात किया जाए कोटा में रहने वाले लोगों का, तो लगभग अप्रोक्सीमेट मिनिमम 1 लाख के आसपास है, उससे ऊपर ही रहते हैं सब। सो मेडिकल हो या नीट हो या JEE हो, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सो 1 लाख मिनिमम है। तो डिपेंड करता है कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर। वहीं पे इन सब की फीस एक बार में ही पेमेंट करने का होता है। इसमें बाई मंथ पेमेंट करने का ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और दूसरा केसेस इसमें ये है कि आप EMI कर सकते हैं या फिर बाई 6 मंथ का पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट 6 मंथ का कर सकते हैं। 2023 में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस कोटा में रिकॉर्ड होने के बाद से वहाँ पे कुछ रेगुलेशन बनाए गए। सबसे पहला उसमें एक रेगुलेशन ये ऐड किया गया था कि आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट को एडमिट नहीं कर सकते अपने कोचिंग इंडस्ट्री में जिसका एज 14 साल से कम। और इसके बाद दूसरा उसमें एक और लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था जिसमें कि अगर कोई भी बच्चा हो जो कि 9th क्लास से नीचे हो उसे आप बिल्कुल भी एडमिशन नहीं दे सकते। अगर किसी भी स्टूडेंट का एज अंडर 14 ईयर है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप उसके हो रहे किसी भी टेस्ट को आप पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते। ये मेनली 2-3 ऐसे लॉ बनाए गए थे जिससे कि स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम किया जाए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुसाइड केसेस को कम किया जाए। वहीं जून में 11 लोगों की टीम भी बनाई गई थी जो कि स्टूडेंट के पास जाते मिलते और कोचिंग इंडस्ट्री को विजिट करते और जो भी ऐसा स्टूडेंट पाया जाता उसे मोटिवेट किया जाता और उन्हें उस सिचुएशन से बाहर किया जा सके। एक और केसेस देखने को मिला था 2 नवंबर 2023 में IIT दिल्ली में, जो कि बीटेक टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। ये IIT दिल्ली का था। आज सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स की वीडियोस देखते हैं जो कि पढ़ाने का थोड़ा तरीका उनका यूनिक होता है। इस वजह से उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का प्रोसेस यहाँ पे ये होता है कि आप पूरे ईयरली का फीस एक बार में सबमिट करें या फिर आप EMI सिस्टम कर सकते हैं बैंक से लोन अप्रूव कराने के बाद। यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो जिस टीचर का वीडियो अगर स्टूडेंट देखकर ज्वाइन करता है, इसके बाद वो टीचर उस इंस्टीट्यूट में एक भी क्लास अटेंड नहीं करता है, बजाय कभी शायद साल में एक बार या जरूरत पे हो या किसी फंक्शन पे हो तो ही या सिर्फ उस इंस्टीट्यूट को विजिट करता है। लेकिन स्टूडेंट उस टीचर को देखने के बाद ही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है। और आखिरकार देखा जाए तो इसमें एक बिजनेस ट्रैप है जिसमें कि स्टूडेंट को स्पेशली शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करते हैं और उसे एडमिशन करवा लेते हैं। वहीं पे इसका बात संदीप माहेश्वरी भी अपने कई सारे सेशन में भी बताते हैं और अभी हाल ही में उनका कोचिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज से रिलेटेड एक वीडियोस बनाए थे जिसका क्लिप मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो एक टीचर होता है जिसको देख करके बच्चे दीवाने हो जाते हैं, अरे सर उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो दीवानगी होती है एक टीचर के लिए, उनके इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर भी लेते हो। करने के बाद पता लगता है कि वहाँ पे तो हजारों बच्चे हैं आपके जैसे, और वो जिनको देख के आपने ज्वाइन किया है उनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। तो क्या ये पहले उन लोगों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? वहीं पे अगर बात एडमिशन की हो तो कोटा में ऐसे जितने भी बड़े जो रेप्यूटेड कोचिंग इंडस्ट्री हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे बैंक के साथ टाई अप होता है जिसमें कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपके पास पैसे कम है तो बैंक के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ आपको लोन चुकाना होगा टाइम टू टाइम। तो इसमें यहाँ पे पूरे तरीके से एक कोचिंग इंडस्ट्री और बैंक का दोनों का कनेक्शन होता है, या किसी भी तरीके से स्टूडेंट को अपने कोचिंग इंडस्ट्री में एडमिशन दिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोनों ही साइड से दोनों को फायदा है। कोचिंग इंडस्ट्री के पास एक स्टूडेंट आ गया जो कि पूरे साल का फीस दे दिया और बैंक उस स्टूडेंट के जो भी लोन है उसका इंटरेस्ट वो अपने पास रखता है। और एडमिशन के दौरान में सिर्फ एक ही बैंक के साथ उनका ये कोलैबोरेटिव नहीं होता है, मल्टीपल बैंक के साथ होता है। जैसे कि और भी फाइनेंशियल कंपनी है उन सब के साथ भी कोलैबोरेशन होता है। तो यहाँ
से डायरेक्टली एडमिशन एक पर्पस होता है, जिससे कि किसी भी तरीके से उन्हें एडमिशन लेना है। वहीं पे दूसरी ओर देखा जाए तो काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज, IIT और NIT के ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं, उनमें भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इन कॉलेजेस का जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर मे भी कहा जाए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन का केसेस देखने को मिलता है, इस वजह से ज़्यादातर ये सुसाइड के केसेस पाते हैं। लेकिन फर्दर अगर इसे एक सही करना है सर्टेन लेवल पे, तो एक रूल एंड रेगुलेशन चाहिए। अदर एक्टिविटी को भी प्रमोट करना उतना ही जरूरी है। और वैसे काफ़ी बार ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन इसमें कोई भी कॉलेज सामने आकर इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है, बल्कि हमेशा से ही वो डिसएग्री करते हैं, चाहे कैसा भी केसेस क्यों नहीं हो। कई बार तो रैगिंग के कारण भी ऐसे केसेस देखने को मिलता है। बट अब जो है कॉलेजेस में एंटी रैगिंग का एक एफिडेविट कराया जाता है, जिसमें कि सबमिट करना है हर किसी को। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया के लगभग कॉलेजेस में जमा करना पड़ता है। वैसे ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। एक्चुअली में अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे ये सब चीज़ चलता है बड़े कॉलेजेस में रैगिंग। और जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो ऑलमोस्ट लगभग 3 इडियट का मूवीज़ देख ही लिए होंगे। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही सब चीज़ चलता है जो कि पहले से है। कभी भी कुछ नया या इनोवेटिव थॉट्स के बारे में कॉलेज भी प्रमोट नहीं करता है, चाहे कोई भी कॉलेज क्यों ना हो, कितना भी रेप्यूटेड हो या बड़ा लेवल का कॉलेज हो। वही सब चीज़ पहले का ही चल रहा है, जो कि आज से 20 साल पहले था और आज भी वही पढ़ाई हो रहा है। एक्चुअली में टेक्नोलॉजी कितना चेंजेस आए हैं इन 20 सालों में, या जब से इंटरनेट देखने को मिला। वैसे तो हमारा कंट्री एक डेवलपिंग फेज में है, और डेवलपिंग कंट्री को और बेहतर होने के लिए उसे एक यूथ की ज़रूरत है। और यूथ के इतने सारे सुसाइडल केसेस देखने के बाद भी आप किसी भी तरीके से कंसीडर इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं कि हमारा कंट्री एक डेवलप कंट्री में हो सकता है। इसके पीछे रीजन को समझना जरूरी है, किस तरीके से इसे ब्रेक डाउन करके सही किया जा सकता है, या फिर क्या कारण है जिस वजह से ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे एक हायर सोसाइटी में रहने वाले लोग और बेहतर लाइफ जीने के लिए उन्हें और बड़े लोगों के साथ कंपेयर करना पड़ता है, उन्हें और ज़्यादा इस रेस में आगे दौड़ना पड़ता है। वहीं पे एक मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास वाले को एक छोटा सा जॉब भी मिल जाए, वो भी उनके लिए काफ़ी हो जाता है, चाहे वो 20,000 या 30,000 का ही क्यों ना हो। बट जो हायर सोसाइटी में रह रहे हैं उन्हें और बेहतर होना है सोसाइटी में, तो इसलिए उन्हें एक रेप्यूटेड कॉलेज चाहिए, एक बेहतर रैंक चाहिए और एक कंपटीशन चाहिए। इसलिए लोग अगर अनइंटरेस्टेड भी हैं फिर भी ज्वाइन कर लेते हैं कोचिंग इंडस्ट्री। इसके बाद दूसरे तरीका से देखा जाए तो जो 10th या 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं और ये जो एंट्रेंस के एग्जाम कराए जाते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है क्वेश्चनिंग का। जो लेवल 10th और 12th बोर्ड का होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और वहीं पे जो बोर्ड पढ़ाई होता है 10th या 12th की, तो उसमें देखा जाए जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं वो उतने हाईली स्किल ट्रेंड नहीं है जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करा सके, जिससे कि स्टूडेंट एक कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करता है और अपने रैंक लाने के लिए या फिर एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज पाने के लिए एक बड़ा अमाउंट पे करता है कोचिंग इंडस्ट्री को। वैसे कोचिंग इंडस्ट्री मल्टीपल टाइप से कोलैबोरेट करके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और हो सके और भी अल्टरनेट सोर्स बना रहे हैं, चाहे किसी भी एंगल से हो। आज इंटरनेट का माध्यम है, इससे कई सारे कोचिंग इंडस्ट्री अपने आप को प्रमोट करते हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, शॉर्ट वीडियो हो या किसी भी माध्यम से हो, वो अपने आप को और बेहतर दिखा रहे हैं और भी लोगों को या और स्टूडेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और एडमिशन कराते हैं। वहीं पे देखा जाए अगर कोई एक स्टूडेंट जो कि टॉप कर जाता है, वो मल्टीपल कोचिंग इंडस्ट्री में जाकर एक फोटो क्लिक करवा बैनर पे लग जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को ये लगता है कि इस कोचिंग इंडस्ट्री से पास आउट हुआ स्टूडेंट नंबर 1 पे है। सो स्टूडेंट बिना सोचे समझे उसे ज्वाइन कर लेते हैं। एक्चुअली में ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एक कोचिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बाद कितना सिलेक्शन उससे हो रहा है, उस बेस पे आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो शायद में भी अच्छा हो। और आज के समय में काफ़ी यूथ को ऐसा लगता है कि नीट या फिर IIT ही मेरा सिर्फ एक ड्रीम है। अगर IIT या फिर नीट नहीं निकाल पाता हूँ, मतलब कि मैं अपने लाइफ में शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वैसे कई ऐसे अल्टरनेट सोर्स हैं, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मैं भी आप में से कई लोग कहेंगे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या फीस उतने नहीं दे पाएंगे। सो अगर आप एक एस्पिरेंट के तौर पे भी जाएंगे तो आपको एक लोन लेना पड़ेगा बैंक से, जो कि कोचिंग इंडस्ट्री को पे करेंगे। उसमें भी उतना के आसपास ही खर्चा हो जाता है जितना कि एक प्राइवेट कॉलेजेस में। हालांकि मेडिकल में कई और भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लाइक MBBS में तो कुछ ज़्यादा ही फीस है। कोचिंग इंडस्ट्री को मेनली वही लोग लीड कर रहे हैं जो कि ना तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके रखे हुए हैं, यानी कि ना तो नीट या फिर ना ही तो JEE क्वालिफाई है। वही लोग आज कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट की तैयारी करा रहे हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट वही क्वालिफाई कर रहा है जो कि ऑलरेडी काफ़ी टैलेंटेड है या काफ़ी एजुकेटेड है, वही लोग सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट इस एंट्रेंस
एग्जाम को या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का ही माहौल ऐसा बना दिया जाता है जिसमें कि जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है उनका एक अलग सेपरेट क्लास कर दिया जाता है, और जो काफ़ी कमज़ोर या फिर वीकर सेक्शन के हैं उनके लिए अलग क्लासेस अटेम्प्ट किए जाते। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री भी इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जिससे कि स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो फीस दोनों ही बराबर दिए हुए। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट कोचिंग को ज्वाइन कर रहा है, उसके पीछे पैसे दिए गए हैं, वो उस प्रेशर को हैंडल करने में या उसके पीछे सोचने के कारण से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस जैसा सीन में चल जाता है। मीडिया भी इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। मीडिया में आप एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसे दे सकते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। मीडिया कभी भी अपने रिपोर्ट्स को सही या गलत तरीके से चेक करके प्रमोट नहीं करती है, सिर्फ उसे पैसे चाहिए। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट चला जाए, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री से हो। मतलब कोचिंग इंडस्ट्री वाले पैसे देकर मीडिया में कुछ भी प्रमोट कराते हैं। ऑल इंडिया रैंक कोई भी स्टूडेंट आया हो, बट चाहे तो किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री से पैसा लेकर प्रमोट कराता है और इसके बाद मीडिया उसे डायरेक्टली प्रमोट करती है। मीडिया इस चीज़ पे अगर करेक्शन कर दे, जो सही चीज़ है उसे प्रमोट करे। AIR रैंक लाने वाले आप देखेंगे कभी कभी कि 2 कोचिंग इंडस्ट्री या मल्टीपल कोचिंग इंडस्ट्री में सेम फोटो लगे। एक्चुअली में एक स्टूडेंट एक ही कोचिंग इंडस्ट्री से पढ़कर पास आउट हो सकता है, ना कि 3 या 4 कोचिंग इंडस्ट्री। तो इसमें मीडिया भी एक अहम रोल प्ले करती है। वैसे इन सब चीज़ों को सही करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें में भी कंसीडर किया जा सकता है। सबसे पहले मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या सही या क्या गलत है या किस फील्ड में जाना जरूरी है, इस चीज़ को समझना सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। मे भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट किसी और फील्ड या किसी और कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो, या कई सारे ऐसे अल्टरनेट फील्ड अवेलेबल जिनमें चाहे तो वो जा सकता, या फिर उसकी ज़रूरत के अनुसार किसी भी तरीके का समस्या है तो उसमें भी उसे सपोर्ट ही चाहिए। ग्राउंड लेवल पे लोग रह रहे हैं या फिर काफ़ी मिडिल क्लास लोअर लेवल पे है, उनके लाइफ के ऊपर एक मीडिया काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो उनमें अगर सही एक न्यूज़ फैलाया जाए या एडवर्टाइजमेंट जो दिया जाए सही कर दिया जाए तो उनके लाइफ के ऊपर एक बेहतर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो लोगों के बीच में सही अवेयरनेस फैला सकते। ऐसे काउंसलर या फिर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को हायर करके भी हम चाहे तो इस चीज़ को सही कर सकते हैं एक सर्टेन लेवल पे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं है किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतने सारे फीस दे दिए जाते हैं, जबकि उनके पास काफ़ी सारे नेटवर्क चाहे तो इस चीज़ को कर सकते, लेकिन फर्दर नहीं किया जाता है। वैसे मेन जो है फाइनेंशियल ऐसा प्रेशर है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेडेक करता है और इस वजह से काफ़ी सारे लोग सुसाइड करते हैं। पॉलिसी चेंज एक ऐसा तरीका है जिसमें स्टूडेंट से लिए गए ओपिनियन के बेस पे कुछ ऐसे रेगुलेशन बना सकते हैं जिससे कि उनके लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट हो, उनके स्टडी के ऊपर एक बेहतर इम्पेक्ट पड़े। बाकी ऐसे केसेस जो भी देखने को मिल रहे हैं उसमें मुख्य तौर से एक रेस है जिसमें कि जीतने के चांसेस कम है, और उससे बिना समझे हुए, उस डेटा को बिना कैलकुलेट किए हुए लोग आज दौड़ रहे हैं उस रेस में।